रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है। क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। जैसे कि हम आज फिर से निकले हुए हैं यहाँ पर विधानसभा की कवरेज के लिए उत्तर नागपुर में आए हुए हैं। उत्तर नागपुर में भिड़त है नितिन राउत जी और मिलिंद माने जी के बीच में। हमारे साथ यहाँ पर अब यहाँ की लड़ाई की मतलब उत्तर नागपुर की लड़ाई की बात करने के लिए मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 5 जो कि भाजपा से नगर सेवक रह चुके हैं, संजय चावरे जी। संजय चावरे जी, आपका क्या मत है, क्या राय है, क्या लगता है आपको कि कौन यहाँ से इस बार चुन करके आ सकता है? किसने काम 2014 से 2019 मतलब मैंने माने जी की बात की और 2019 से 2024 मैंने राउत जी की बात की, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जो मैं 2017 को चुन कर आया था तो नगर सेवक भी रहा, सभापति भी रहा और विभिन्न पद मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिले। लेकिन देखने में यह आया कि जिस टाइप से डॉक्टर मिलिंद माने साहब ने हमारे उत्तर नागपुर में काम किया, उस टाइप से 5 साल, ये पिछले 5 साल नितिन राउत जी बिल्कुल काम नहीं कर पाए, पूरा फेल्यूर आमदार वे रहे। और ये 5 साल ही वो नहीं रहे, इसके पहले भी काफी सालों से विभिन्न पदों पे उन्होंने काम किया, मंत्री रहे, आमदार रहे, ऊर्जा मंत्री तक रहे। ऐसे बहुत से विभिन्न पदों पर वे रहे, लेकिन जिन पदों पे वो रहे उस पद की गरिमा वे रख नहीं पाए। इसलिए उत्तर नागपुर को और सारी उत्तर नागपुर की जनता को थोड़ी उनके बारे में शर्म लगती है, वो मुझे भी लगती है। क्योंकि मैं 2017 में जब चुनकर आया, उसके बाद 2.5 साल तक मुझे भारतीय जनता पक्ष और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से जो मुझे काम करने का सुअवसर मिला, उनके माध्यम से जो विकास की गंगा मैं प्रभाग में ला सका, उसी प्रकार हमारे माने साहब भी थे, आमदार थे, उनके माध्यम से जो मैं प्रभाग में विकास की गंगा ला सका, वो विकास की गंगा कोरोना के बाद पूरी थम सी गई है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आप नगर सेवक रह चुके हैं प्रभाग क्रमांक 5 के, तो कुछ कार्यकाल आपका नितिन राउत जी के अंदर भी आया होगा जब वो विधायक थे और आप नगर सेवक थे, आप भाजपा की तरफ से, वो कांग्रेस की तरफ से, तो कुछ डिफरेंस देखने को मिला आपको? जी, बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिला, क्योंकि मैं अभी इसके पहले बोल चुका हूँ कि 2.5 साल मुझे काम करने का सुअवसर मिला। उसके बाद हमारी सरकार गई, आघाड़ी की सरकार आई। उस आघाड़ी की सरकार में जब नितिन जी राउत ऊर्जा मंत्री थे और कोरोना काल का बहुत खराब अवसर हमारे सारे देशवासियों पे, आप पे, हम पे, सभी पे था, जो बड़ी दुविधा से लोग चल रहे थे, उस समय हमारे सम्माननीय आमदार डॉक्टर नितिन जी राउत ऊर्जा मंत्री थे और उन्होंने बोला था कि मैं बिजली का बिल हर किसी का माफ करूंगा। हर किसी का तो छोड़ो जी, एक साधारण से गरीब आदमी का उन्होंने बिल माफ नहीं कर पाए। इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला और उस झूठ को तो बोला ही बोला। उस समय कोरोना के बाद मैं मेरे प्रभाग से 500 महिलाओं का मोर्चा जब उनके घर के सामने लेकर गया, तो वो आदमी घर के बाहर निकलने को तक तैयार नहीं थे और हमसे आके 2 शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। इतनी शर्म उनकी आंखों में थी। इस बार लड़ाई कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है, मतलब क्या लड़ाई रहने वाली है नितिन राउत जी के बीच में और मिलिंद माने जी के बीच में? क्योंकि तीसरा व्यक्ति भी इस मैदान में कूदा हुआ है, वो मनोज सांगोले जी हैं जो कि बीएसपी से, तो वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। किसको फायदा मिलेगा? हो तो आपके कहे अनुसार निश्चित ही तौर पर इधर उधर होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मनोज भाई सांगोले को मैं बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा और उनसे विनती भी करूंगा कि आने वाले भविष्य में जब ये हमारा 20 तारीख तक का चुनाव चलेगा, तो
मराठी में बोलूंगा, कोणाच्याही भूल ताब्यात किंवा आश्वासनात आपण जाऊ नका. आपल्या समाजाची लढाई आपल्याला लढायची आहे, ही आशा बाळगून आपण मनोज भाऊ सांगोळे लढा आणि निश्चित मी तुमच्या पाठीशी आहे. देवाचे आशीर्वाद तुमच्या सोबत राहतील. और आपने जैसा बोले कि नितिन राउत और हमारे माने जी के बीच में जो टक्कर है, तो सर आपको एक विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हमारा नारा ही है भाजपा जीतेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी, ये हमारा विश्वास है. आज 101% की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 23 तारीख को जो परचम विधानसभा पे फहरेगा, तो उत्तर नागपुर से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मिलिंद जी माने इनके रूप में विधानसभा में उनका परचम लहराएगा, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ. जैसे कि आपने देखा और सुना कि संजय चावड़ा जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में यहाँ पर काफी सारे विकास हुए थे, लेकिन 2019 के बाद से यहाँ पर जो विकास का जो रथ था वो आगे बढ़ा ही नहीं, कुछ विकास कार्य नहीं हुए. जैसे कि एक नगर सेवक थे, नगर सेवक रहने के बाद में उन्हें फंड के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. और उनका ये पर्सनल राय है कि आने वाला जो चुनाव है अभी 20 तारीख को, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके आएगी. वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा.